अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे विटामिन सी पर बात करूँगी। मार्केट में विटामिन सी की इतनी इकसाम है कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है बाय करते हुए, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा विटामिन सी आपके लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको गाइड करूं ताकि आप खुद जो है इतने एजुकेट हो जाएं, ताकि आप अपनी पसंद का जो है विटामिन सी जो है वो सिलेक्ट कर सकें और अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकें कि आपके लिए यानी कि कितनी परसेंटेज जो है विटामिन सी की मुनासिब है। वैसे तो मैं आपको कोई भी जो मुझे पसंद है रेकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन मेरी स्किन टाइप में और आपकी स्किन टाइप में डिफरेंस हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको विटामिन सी की अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन हो, फिर आप कोई भी ब्रांड और किसी भी ब्रांड का अच्छा विटामिन सी खुद सेलेक्ट कर पाएँ। लेकिन मैं आपको फिर भी गाइड कर दूँगी वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन से विटामिन सी जो है मार्केट में बहुत अच्छे हैं, ताकि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि विटामिन सी होता क्या है। बेसिकली विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी स्किन में और हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर पाया जाता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हमारी बॉडी जो है विटामिन सी को खुद ब खुद नहीं बना सकती। इस वजह से हमें जो है अपनी खुराक के ज़रिए विटामिन सी का इंटेक करना होता है, और इसीलिए हमें विटामिन सी को अपनी स्किन पर लगाने की ज़रूरत होती है। विटामिन सी के जो है बेसिकली फंक्शंस क्या हैं और ये हमारी स्किन पर करता क्या है। विटामिन सी के 3 फंक्शंस हैं हमारी स्किन पर। पहला फंक्शन ये है कि हमारी स्किन को जो कोलेजन प्रोडक्शन उसको जो है ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। उस कोलेजन प्रोडक्शन जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमारी स्किन पर ग्लू की तरह का काम करती है। ये हमारे स्किन के जो सेल्स हैं उनको जोड़ कर रखती है और हमारे स्किन सेल्स को जो है ये बाइंड करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश, हेल्दी और ग्लोई लगती है। तो सेकंड स्टेप जो है, जो विटामिन सी से हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये है कि ये फ्री रेडिकल्स से हमारी स्किन को बचाती है। फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारी स्किन के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं और ये बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। ये सन एक्सपोजर और यूवीए रेज की वजह से जो है बनते हैं। जो लोग सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते उनकी स्किन जो है ज़्यादा डैमेज होती है फ्री रेडिकल्स की वजह से। इसलिए विटामिन सी का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी स्किन से सन डैमेज को जो है कम कर देगा, बल्कि प्री मैच्योर एजिंग को भी बहुत ज़्यादा कम कर देगा। और हमारी स्किन जो है वक्त से पहले जो है उस पर जो रिंकल्स हैं और जो डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट्स पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे विटामिन सी के यूज़ से। थर्ड जो विटामिन सी का फंक्शन है कि ये हमारी स्किन पर जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसके असरात को बहुत कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं और वो हमारी स्किन के अंदर कलर बनाता है, ठीक है। जब हमारी स्किन किसी ट्रमा से गुजरती है या कोई मसला होता है हमारी स्किन पर, तो ये हमारी स्किन पर जो है ज़्यादा बनने लग जाता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक्नी हो जाती है तो एक्नी के स्पॉट्स रह जाते हैं, तो ये इसी पिगमेंट की वजह से रहते हैं। और जैसे कि सन एक्सपोजर की वजह से हमारे सन स्पॉट्स पड़ जाते हैं स्किन पर, हमारी स्किन पर जो है मेलाज़्मा का मसला हो जाता है, छाइयाँ बन जाती हैं। तो जौन से एरियाज़ इफ़ेक्ट होते हैं हमारी स्किन के, मेलानिन की प्रोडक्शन जो है क्योंकि बढ़ जाती है तो वहाँ डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या सन स्पॉट्स हो जाते हैं, और इन तमाम इश्यूज़ को ही हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। और हाइपर पिगमेंटेशन से बचने के लिए जो विटामिन सी है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसके यूज़ से ना सिर्फ हम वक्त के साथ साथ जो है हमारी स्किन पर जो ये डार्क स्पॉट और एक्नी स्पॉट्स है ना सिर्फ रिमूव हो जाते हैं, बल्कि एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी स्किन पर जो हाइपर पिगमेंटेशन का जो ये मसला होता है ख़त्म हो जाता है। बस हमने करना क्या है, हमने रेगुलरली विटामिन सी को अप्लाई करना है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी इकसाम है विटामिन सी की जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं, लेकिन मैं आपको दो जो हैं विटामिन सी की जो इकसाम है इस वीडियो में रेकमेंड करूँगी। पहली जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी की जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है और ये मेडिकली प्रूवन है, ठीक है। ये आपकी स्किन पर काम शुरू कर देता है और आपकी स्किन को फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं इस विटामिन सी को अप्लाई करने के बाद। जबकि सेकंड किस्म जो है विटामिन सी की जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करने जा रही हूँ वो है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। ये विटामिन सी की एक्स्ट्रा फॉर्म है। ये ऑयल सूटेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है। इसको लगाने से आपके फेस पर जो है इचिंग नहीं होगी, लेकिन ये एस्कॉर्बिक एसिड से थोड़ी सी कम इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जब आप मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट को अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो पहले ये आपकी स्किन पर लगने के बाद एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होती है और उसके बाद अपना काम शुरू करती है। इसलिए इसका थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसलिए मैं आपको फर्स्ट नंबर पे हमेशा प्रेफर करूँगी एस्कॉर्बिक एसिड।
ठीक है, आपने हमेशा देखना है कि किस ब्रांड में एस्कॉर्बिक एसिड है और उसको आपने प्रेफर करना है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि एस्कॉर्बिक एसिड की परसेंटेज क्या होनी चाहिए। कम से कम आपके विटामिन सी सीरम में एस्कॉर्बिक एसिड की जो परसेंट है 8% होनी चाहिए, या कम से कम इतनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है 25 तक होनी चाहिए। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि इसके राउंड अबाउट ही आप अपना जो है एस्कॉर्बिक एसिड सेलेक्ट करें। अगर आपसे कम क्वांटिटी में एस्कॉर्बिक एसिड लेंगे यानी 8 से नीचे, तो उसके आपको बेनिफिट्स जो है बहुत कम मिलेंगे, ना होने के बराबर मिलेंगे। और अगर आप जो है 25 से ऊपर लेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा, जिससे आपकी स्किन पर इचिंग होगी, रेडनेस भी हो सकती है, और बेनिफिट्स भी आपको उतने ही मिलेंगे। आपको 20% से मिलने हैं या 23% से मिलने हैं, जैसे कि इसमें है 23%। तो हायर परसेंटेज लेने से सिर्फ इचिंग का ही ज़्यादा इशू हो सकता है और रेडनेस का, और उसको टॉलरेट करना ज़रा मुश्किल होता है। हम विटामिन सी के हाइलुरोनिक एसिड के साथ लेयरिंग कर सकते हैं, नियासिनामाइड के साथ लेयरिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा सीरामाइड के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा अर्ब्यूटिन के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी को। फ्लोरिक एसिड के साथ हम विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं। मगर आप प्रेफर कीजिएगा कि अगर आप एक्टिव यूज़ ही कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक्टिव्स जो है एट ए टाइम यूज़ करें। 2 से ज़्यादा अगर आप एक्टिव एट ए टाइम यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आपको एक्टिव सूट नहीं कर रहा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो विटामिन सी आपको सूट नहीं कर रहा, या कोई दूसरा जो एक्टिव आप यूज़ कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और हमने विटामिन सी के साथ कौन से और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या सीरम्स हैं जो हमने यूज़ नहीं करने, जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने यूज़ नहीं करने। हमने एक्सफोलिएटिंग सीरम जो है वो हमने विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं करने। हमने रेटिनॉल को विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं करना। बेंजोनॉल पेरोक्साइड को विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं करना, क्योंकि बेंजोनॉल पेरोक्साइड जो है विटामिन सी को जो है डीऑक्सीडाइज कर सकता है। अब मैं आपसे मार्केट में पाए जाने वाले कुछ अच्छे विटामिन सी शेयर करूंगी जो मैं प्रेफर करती हूं, और कुछ जो मैंने खुद भी यूज़ किए हैं। अपने जो यूज़ किए हैं वो तो आपको नज़र आ ही रहे हैं। द ऑर्डिनरी के 2 विटामिन सी जो है मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, लेकिन इनकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको जो मार्केट में मौजूद हैं उनके बारे में गाइड करती हूँ। जो सबसे अच्छा मार्केट में विटामिन सी जो है मौजूद है और जिस पे मुकम्मल सर्च हो चुकी है वो है स्किन सूटिकल का विटामिन सी ई फ्लोरिक। ठीक है, तो ये जो है इस पर मुकम्मल सर्च हो चुकी है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइसी और हर बंदा इसको बाय नहीं कर सकता। तो मार्केट में इसके फार्मूले को कॉपी करके जो है बहुत सारे विटामिन सी बनाए गए हैं 19-20 के फ़र्क से, तो वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ और वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी हैं। स्किन सूटिकल में जो है एस्कॉर्बिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो 15% है, और इसमें विटामिन ई है, और इसमें फ्लोरिक एसिड है जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे ऐड किया गया है। और इसी तरह का मिलता जुलता एक और विटामिन सी है जो आप स्क्रीन पे मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करती जाऊंगी और आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि इनमें कितनी परसेंटेज है एस्कॉर्बिक एसिड की। मार्केट में जो है लॉरियल पेरिस का विटामिन सी जो है उसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी है वो 10% है। पोलर्स चॉइस का C15 बूस्टर जो है वो भी एक बहुत अच्छी चॉइस है। उसमें जो है एस्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी 15% है और विटामिन ई ऐड है और फ्लोरिक एसिड ऐड है, तो ये ज़्यादा अच्छी कॉपी है स्किन सूटिकल की। ठीक है, इसके अलावा सीरावे का जो विटामिन सी है वो भी बहुत अच्छा है। उसमें 10% जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। उसकी पैकेजिंग की वजह से ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसके अलावा टाइमलेस का जो है विटामिन सी वो भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी 20% है और ये काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, यानी कि ये ज़्यादा इफेक्टिवली आपकी स्किन पर अच्छे रिजल्ट देगा। और इसके अंदर विटामिन ई भी है और फ्लोरिक एसिड भी है एज ए प्रिजर्वेटिव। आपके साथ 2 पाकिस्तानी ब्रांड के जो है मैं विटामिन सी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे नंबर 1 पर है वो ओजी ऑर्गेनिक्स का बहुत अच्छा विटामिन सी है, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो 15% है और उसमें विटामिन ई भी है और फ्लोरिक एसिड भी है। इसके अलावा पाकिस्तानी ब्रांड में एक और सीबा स्किन का जो है विटामिन सी सीरम है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसका नाम है हेलो ग्लो सीरम, तो वो भी काफ़ी अच्छा विटामिन सी है पाकिस्तानी ब्रांड में। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी वैसे ओजी ऑर्गेनिक्स के विटामिन सी को। वो उसकी जो फार्मूलेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और स्किन सूटिकल से मिलती जुलती है, और उसमें एस्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी भी 15% है और विटामिन ई भी है और फ्लोरिक एसिड भी है। और उसकी प्राइस जो है ओजी ऑर्गेनिक की
तकरीबन 1800 रुपये है। इसके अलावा जो मैं विटामिन सी यूज़ करती रही हूँ अपनी स्किन केयर में, वो आपके सामने मौजूद है। और इसके अलावा मैं नरवीना बायोटॉनिक का विटामिन सी यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा विटामिन सी है, उसके बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। नरवीना बायोटॉनिक का जो सीरम है उसके थोड़े से आपको स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मैं उसकी जो है पूरी बोतल फिनिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे पास इधर मौजूद नहीं है। द ऑर्डिनरी का विटामिन सी जो है ये यूज़ कर रही हूँ आजकल मेरी स्किन के रूटीन में ये है। और इसमें जो स्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी है वो 8% है। अल्फा आर्ब्यूटिन जो है एक और बहुत अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को जो है वाइटनिंग भी प्रोवाइड करेगा और एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है। तो इस विटामिन सी में आपको 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा मैं द ऑर्डिनरी की विटामिन सी सस्पेंशन भी यूज़ कर चुकी हूँ। ये इसमें जो विटामिन सी की क्वांटिटी है 23% है और इसमें सोडियम हाइड्रोनेट भी है HA। और यानी कि आपको इसमें जो है विटामिन सी के साथ साथ सोडियम हाइड्रोनेट यानी हाइड्रेशन भी आपको प्रोवाइड करेगा। ये एक वाटर फ्री सिलिकॉन फ्री स्टेबल सस्पेंशन है और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सेंसिटिव स्किन वाले अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बस उन्होंने ये केयर करनी है कि इसके अंदर जो है थोड़ी सी आपने इसकी क्वांटिटी लेनी है और थोड़ी सी अपने किसी मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी लेनी है और इसको मिक्स करके आपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आपकी स्किन जो है बिल्कुल भी उस पर जो है इरिटेशन नहीं होगी। अदरवाइज़ जो है ये थोड़ी सी हायर परसेंटेज है तो सेंसिटिव स्किन वालों को ये इरिटेट कर सकती है। तो आपने ज़रा इस चीज़ का ख्याल करना है, आपने इसको मिक्स कर लेना है अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र के साथ। जो लोग बिल्कुल नए हैं और उन्होंने आज से पहले कभी विटामिन सी यूज़ नहीं किया उन लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी कि आप द ऑर्डिनरी का विटामिन सी यूज़ करें। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी 8% है और बहुत ही अच्छा फॉर्मूलेशन है इसका और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी क्योंकि मेरी स्किन जो है ड्राई के साथ साथ सेंसिटिव भी है। इस प्रोडक्ट ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और मेरी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया। मुझे यकीन है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो विटामिन सी के बारे में आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।